शहर रो सकता है। सवाल सिर्फ राहत पहुंचाने का नहीं, बल्कि भविष्य बचाने का है, वरना ऐसे ही तबाही आती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नौशेरा में बाढ़ के बीच शव बरामद हुआ है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेना ने हेलीकॉप्टर से निकाला शव। दुर्गम इलाके में चला विशेष अभियान, जहां प्रशासन को सौंपा गया है शव। बता दें आपको, खराब मौसम के बीच रेस्क्यू लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके से एक शव दर्शकों को बरामद किया गया है। लगातार खराब मौसम के बीच भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से विशेष बचाव अभियान चलाया है और शव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह अभियान स्थानीय प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से संचालित किया गया है, जहां जानकारी हमें यह मिल रही है कि शव को पहचान और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, उसकी वजह से कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सेना, प्रशासन और आपदा राहत टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों और बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहें। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से दर्शकों को बचना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शव बरामद किया गया है, भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन गनीमत यह है कि राहत कार्य लगातार जारी है। अब देखिए, प्रशासन आम जनता से, वहां रह रहे स्थानीय लोगों से यह अपील कर रहा है कि जब तक बहुत जरूरी आपको ना हो, आप घर से बाहर निकलिए ही नहीं। मौसम जब तक सामान्य नहीं हो जाता है, आपको घरों से बाहर नहीं निकलने की जरूरत है। अनावश्यक आप यात्रा से बचिए, आप गाइडलाइंस का पालन कीजिए और मौसम सामान्य होने तक का इंतजार कीजिए। दर्शकों, बेहद खराब स्थिति है जम्मू कश्मीर में। और नौशेरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नौशेरा में एक युवक का शव बरामद किया गया है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू जहां हमें नजर आ रहा है, सेना का जो हेलीकॉप्टर है आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। नीचे आप देखिए, जितना जलस्तर बढ़ गया है, भूस्खलन हुआ है, जनजीवन प्रभावित हो चुका है, कई लोगों की मौत की आशंका अब लगातार सामने आ रही है। नौशेरा में एक बार फिर से शव मिला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर अभियान लगातार जारी है और साफ तौर पर प्रशासन ने ये कहा है कि आपको अनावश्यक यात्रा से निकलने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ये महाअभियान, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर मिनट, हर सेकंड वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी है। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अजय, एक शव बरामद किया गया है। अजय, ये बताइए कि क्या शिनाख्त हो पाई है कि कहां का युवक रहने वाला था, और फिलहाल क्या लोग गाइडलाइंस मान रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल एक भारतीय सेना, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ना सिर्फ लोगों की सुरक्षा, बल्कि लोगों की हर मोड़ पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। राजौरी में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो है लोग बह गए थे और उसमें 3 लोगों की अभी तक मौत हुई थी। एक युवक जो है वो इस बाढ़ में बह गया था और जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के जवानों ने इस पूरे इलाके में जो है अपने बचाव कार्य को चलाया और उसके बाद लगातार इस पूरे इलाके में जो है तलाशी अभियान को जारी रखा। और इसी तलाशी दौरान जो है जब एक युवक की जो है वो उस बाढ़ के पानी में बहने से मौत हो गई थी, उसका शव जो है वो बरामद नहीं हो पा रहा था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब इस युवक की जो बॉडी है वो मिल चुकी है और इस युवक की शव को वहां से रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनका हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है, जहां पर इनकी शिनाख्त की जाएगी। अभी तक बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में अभी तक जो 27 लोग हैं उनके मारे जाने की खबर है, जिसमें राजौरी, पुंछ और डोडा जिला शामिल है। और भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने जी जान लगाकर इन लोगों की जो है वो मदद की है, इनको बचाया है। कल भी भारतीय सेना और एसडीआरएफ की टीम ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर राजौरी से 11 लोगों को जो है वो बचाव कार्य के दौरान बचाया था। और आज इस हेलीकॉप्टर के जरिए इस युवक के शव को वहां से निकालकर उनके परिजनों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो सेना ने किया है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।